हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो हम उस बहुपद वाली प्रश्नमाला को जो पिछले भाग में पढ़ रहे थे उसको आगे हल कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने से पहले हम बहुपद की परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक होता है। बीजगणित का व्यंजक होता है जिस व्यंजक में क्या होते हैं? चर। चर मतलब जिस संख्या का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, वो संख्या कुछ भी मान ग्रहण कर सकती है एक्स वाई जेड के रूप में। अचर। अचर मतलब जिसका मान निश्चित होता है, उसका हम अलग से कुछ भी मान नहीं रख सकते हैं। और चर के गुणांक, जैसे यूँ हम ये लिखते हैं 4x, तो ये x तो इसमें चर राशि हो जाएगी और 4 इसमें अचर हो जाएगा, तो ये 4 है, इस चर का गुणांक हो गया। चर के गुणांक या धनात्मक, धनात्मक भी कह सकते हैं और ऋणोत्तर भी कह सकते हैं। घातांक, जैसे अपन लिख दें 4x², तो ये धनात्मक घात हो गई 2, धनात्मक घातांक वाले पद। बीजगणितीय व्यंजक में क्या होते हैं? ऐसे पद होते हैं जिसमें चर राशि हो सकती है, अचर राशि हो सकती है, चर के गुणांक हो सकते हैं या धनात्मक घातांक वाले पद हो सकते हैं। अब वो पद जो हैं जोड़ के रूप में हो सकते हैं, घटाव के रूप में हो सकते हैं और गुणन क्रिया के रूप में भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि या अचर राशि या चर राशि के गुणांक जोड़ और या फिर धनात्मक घातांक वाले पद जोड़ के रूप में हो या बाकी के रूप में हो या गुणा के रूप में हो, तो ऐसे व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चर राशि क्या होती है? जैसे x है तो x का मान 4 भी आ सकता है, x का मान 5 भी आ सकता है, तो दोनों ही मान हो सकते हैं। इसलिए ऐसी संख्या को चर कह सकते हैं जिसमें मान फिक्स नहीं है, तो ये चर राशि होती है। और अचर राशि होती है, जैसे 5 है तो 5 का मान 5 रहेगा, 5 का मान हम 4 नहीं कर सकते, तो ऐसी संख्या अचर संख्या होती है। यह बहुपद की परिभाषा हो गई है। अब हम बहुपद ज्ञात करने जा रहे हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। ये पहला इसका योग है और दूसरा इसका गुणनफल है। शून्यकों का योग बराबर -3 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। अब बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, बहुपद बराबर x² माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखना है हमें शून्यकों का योग, फिर ब्रैकेट के बाहर x लगाना है, प्लस शून्यकों का गुणा। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम रख देंगे x² माइनस, अब शून्यकों का योग, योग इसमें दे रखा -3, x प्लस शून्यकों का गुणा, गुणा दे रखा इसमें 2। अब इसको हल करके लिख देंगे x² माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस 3x और ये प्लस का 2, ये इसका बहुपद हो जाएगा। अब ये सूत्र है, यह याद रखना है, मैं प्रत्येक सवाल में इसको नहीं लिखूंगा। अब सवाल नंबर 2 में आ जाओ। सवाल नंबर 2 में हम हल कर रहे हैं। इसमें योग दिया है, शून्यकों का योग दिया √2 और गुणा दिया है इसमें 1/3। तो जब इसका बहुपद बनाएंगे तो यह आ जाएगा x² सूत्र के अनुसार, फिर माइनस, फिर योग, योग दिया इसमें √2x, फिर प्लस गुणा, गुणा दिया इसमें 1/3। अब इसको सरल रूप में बनाने के लिए क्या करना है? ये जो भाग में जो संख्या है 3, हम इससे इसको गुणा कर देंगे।
3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 3x², फिर यहाँ भी गुणा करेंगे इसको, तो ये हो गया -3√2x, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये बहुपद हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 में योग दिया इसमें -1/4 और गुणा दिया इसमें 1/4। तो अब इसको लिखेंगे अपन x² माइनस शून्यकों का योग है इसमें -1/4, x प्लस गुणा इसमें 1/4 है, x² इन दोनों गुणा करेंगे ये प्लस का हो जाएगा 1/4x और प्लस ये 1/4। अब इनके अंदर बटा की संख्या 4 है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। चार से गुणा करने पर 4x², इसमें ये 4 है कट जाएगा, गुणा करेंगे तो केवल x बच जाएगा, इसमें भी ये 4 कट जाएगा और इसमें बच जाएगा 1। इधर ये 3 कटा था इस पिछले सवाल में, क्योंकि हम 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे वाले 3 से कट जाएगा। इनमें ऊपर 4 आ रहा है, नीचे वाले 4 से कट जाएगा। इस प्रकार से ये बहुपद हो गया। अब सवाल नंबर इसमें देखो, इसमें योग है 0 और गुणा है √5। अब इसका बहुपद लिखेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग इसमें 0 है, x प्लस गुणा इसमें √5 है, तो x²। अब इनको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस √5। अब इस 0 वाले पद को छोड़ देंगे, ये इसका बहुपद हो जाएगा। x को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, फिर 0 को छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस सवाल में, इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन अब वो इसी टाइप के हैं तो उनके बहुपद आपको बनाने हैं। जो अलग अलग टाइप के सवाल थे वो मैंने इसमें ले लिए हैं। अब इसका सवाल नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद दे रखा है, ये इसमें यहाँ k लिखा हुआ है चर संख्या की जगह, के शून्यकों के वर्गों का योग बताया इसने 40। के का मान ज्ञात करना है। पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना शून्यक a व b है। अब शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य किसके ये हैं, तो पहले इस बहुपद में से हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों का योग। जैसे पिछले भाग में पढ़ रहे थे, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, -b/a। तो इसमें माइनस और b की संख्या इसमें 8 है माइनस की, -b/a। तो ये माइनस तो सूत्र में है और ये माइनस यहाँ से आ जाएगा और a का मान है इसमें 1। तो ये हो गया a + b का मान हो गया 8। अब शून्यकों का गुणा ab, तो गुणा बराबर होता है c/a। तो c इसके अंदर यहाँ अचर वाली संख्या होती है, तो ये है k और बटा a का मान इसमें 1 है, x² का गुणांक, तो ये आ गया k। पहले हमने ये दोनों मान इस बहुपद में से ज्ञात कर लिए। अब इसमें जो अगली कंडीशन दे रखी है, शून्यकों के वर्गों का योग। अब दिया है शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40, ये इसमें दे रखा है। तो शून्यकों के वर्गों का योग करते हैं, मतलब a² + b² बराबर 40। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। सर्वसमीका की सहायता से इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो जैसे हमने सर्वसमीका पढ़ी है, a + b² बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो हमारे पास
ए प्लस बी का मान है और ए बी का मान है, ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी के रूप में बदलने के लिए इस सर्वसमीका की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें ये बीच में 2ab का पद है, तो इसमें 2ab का पद हमें लगाना है। इसके अलावा और तो सब सेम मिल रहे हैं, ए स्क्वायर मिल रहा है प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2ab जोड़ने व घटाने पर इसमें 2ab जोड़ देते हैं और 2ab इसमें घटा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, इसमें 2ab जोड़ देते हैं यहाँ, प्लस बी स्क्वायर, फिर हमने ये 2ab घटा दिया, इधर आ गया 40। अब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab बराबर 40। अब इनके मान हमने यहाँ प्राप्त किए थे, यहाँ से रख देंगे। a प्लस बी का मान इसमें है 8, तो यहाँ 8 रख देंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 2। ए बी का मान है इसमें k, तो यहाँ से k रख देंगे बराबर 40। 8 का वर्ग हो गया 64 माइनस 2k बराबर 40। अब इधर 64 को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस 2k इक्वल टू, ये हो गया 40 माइनस 64, तो माइनस 2k बराबर, इनको जब घटाएंगे तो माइनस के बच जाएंगे 24, माइनस माइनस कैंसिल और k इक्वल टू हो गया 24 के अंदर 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 12, तो k का मान हो गया 12। अब आज ये हमारी बहुपद की प्रश्नमाला 3.1 समाप्त होती है। इसी के साथ धन्यवाद।